Continuing the lesson, class 10th, we are continuing the lesson sectors of Indian economy. अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और फॉलो किए होंगे तो आपको पता लगा होगा कि लोग जो हैं दो सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज होता है और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत आराम में रहता है और अच्छी इनकम होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत इनसिक्योर होता है। किसी भी समय उनकी जॉब जा सकती है, हॉलीडेज़ का उनको पैसा नहीं मिलता है, लंबी बीमारी हो जाए तो वो उनको उतने दिनों का भी पैसा नहीं मिलता, बीमारी में अलग पैसा खर्च होता है। तो हम द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आखिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे जॉब्स होते हैं जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे जॉब्स होते हैं जिसके पीछे लोग बहुत भागते हैं और चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिल जाए, जैसे सरकारी टीचर्स हैं, है ना, या कोई भी और छोटे छोटे सरकारी, है ना, लेकिन जॉब सिक्योर होती है। बट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन इसमें अभी वर्क गवर्नमेंट सेक्टर में अभी एक्सपैंड बहुत एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990s हमने क्या देखा कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उनके जॉब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर से ख़त्म होते जा रहे हैं और वो उनको दे आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग्स। ठीक है। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of these workers in unorganized sector. Who are these vulnerable people? आखिर ये कौन से लोग हैं जो इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं? ठीक है, तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। कौन से ये vulnerable people हैं who need protection, या कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या अर्बन एरियाज में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो देखो, हियर्स द आंसर एंड अर्बन एरियाज का यहाँ आंसर है। ठीक है, क्या है? इन रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयरक्रॉपर्स, आर्टिसंस सच एज वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्डस्मिथ्स। Nearly 80% of the rural households in India are small and marginal farmer category. ठीक है। अर्बन एरियाज में क्या है? अर्बन मतलब शहरी इलाके। अर्बन क्या होता है? शहर। याद कर लो बिल्कुल, अर्बन मीन्स शहरी इलाके। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे कौन सा है? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन है, रोज़ मजदूर जिनको रोज़ रोज़ काम मिलता ढूंढना पड़ता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, जो सड़क पे सामान बेचते रहते हैं, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स। ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ और भी कौन से हैं जो इनसिक्योर हैं? मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, scheduled tribes and backward communities find themselves in unorganized sector. Besides getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. मतलब discrimination मतलब भेदभाव। Next topic, sectors in the terms of ownership. Sectors in the terms of ownership, तो ये दो होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट जिनको ओन करती है, ज़्यादा करके गवर्नमेंट जॉब्स जो है, ये सब पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। रेलवेज, अब देखो एग्जांपल देखो, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आपको यू राइट अ क्वेश्चन सेपरेटली, है ना, व्हाट आर द two sectors on how are economic activities classified
on the basis of ownership. How are economic activities classified on the basis of ownership? So this is a very important question. Unorganized and organized sector is also a very important question. What is organized sector? What is अनऑर्गेनाइज सेक्टर? एग्जाम्पल्स दोनों के, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के हाई स्कूल के पेपर में आए थे। तो ये डेटेड क्वेश्चंस में है, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी डेटेड क्वेश्चन का है। ये लॉन्ग में और शॉर्ट में सब में आ सकते हैं। तो यू हैव टू एक्सप्लेन प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और उनके एग्जाम्पल्स, जैसे रेलवेज़ है ना, कंपनीज लाइक टाटा, टिस्को, आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये जो हैं ये कंपनीज लाइक, ये प्राइवेट सेक्टर का है और ये पब्लिक सेक्टर का है, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। तो व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर, और विथ एग्जांपल्स, ठीक है। देन एक्टिविटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय, कैसी होती हैं एक्टिविटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर? प्रॉफिट के लिए होती है, मोर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। टू गेट such services we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of public, लेकिन पब्लिक सेक्टर तो हमको ये दो अलग अलग कॉलम बना लेने होंगे या अलग अलग टॉप क्वेश्चंस, और पब्लिक के पॉइंट्स अलग और प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट्स अलग अलग नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन, दिस इज़ योर होमवर्क। आज हमने 4-5 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया है। इफ़ यू फॉलो द वीडियो यू विल be able to find the questions. The purpose of public sector is not just to earn profits. Public sector का क्या मोटिव होता है? To earn profits. लेकिन public sector का मोटिव earn profits नहीं होता है। Government raises money through taxes and other ways to meet the expenses on the services rendered by it. Modern day government spends on a whole range of activities. What are these activities? आज गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके से स्पेंड करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? लेट्स फाइंड आउट। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय अ सोसाइटी बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को चाहिए पर प्राइवेट सेक्टर उसको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा एट रीजनेबल कॉस्ट। तो कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करती है? जो टैक्सेस लेती है कहाँ स्पेंड करती है? तो वो कहाँ स्पेंड करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। तो द टैक्सेस विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स वो हमको सुविधाएं भी देती हैं। दस गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड ensure that these facilities are available to everyone. There are some activities which the government has to support. ठीक है, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी ही पड़ती है। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो? The private sector may not continue their production or business unless the government encourages it. For example, selling electricity at a cost of generation may push the cost of प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज़। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी बेचेंगे तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है हमारी इंडस्ट्रीज़ में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू बहुत से यूनिट्स बंद भी हो सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है और वो सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देती है एंड बेयर सम ऑफ द cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. There are large number of activities which are primary. बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को उस पर स्पेंड करना ही चाहिए और करती है। जैसे है ना, तो हियर्स अनदर क्वेश्चन है ना, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, या रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, है ना। फिर यहाँ क्वेश्चन बन गया, ठीक है, वो विथ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर इट मस्ट स्पेंड
है ना, वेयर इट मस्ट स्पेंड इट्स मनी। तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए क्या है, नंबर 3 पॉइंट, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड फूड न्यूट्रिशन। Number 4, it is also the duty of the government to take care of the poorest and the ignored regions of the country through increased spending on in such areas। ठीक है, so we have completed the lesson. If you go through the lesson, you will find many questions